गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। प्लैंक की क्वांटम परिकल्पना और प्लैंक का विकिरण नियम आज हम पढ़ाएंगे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि कृष्णिका का जो उत्सर्जित ऊर्जा का वितरण का जो ग्राफ आता है, प्रायोगिक ग्राफ, उसको रेले और जीन्स द्वारा समझाने का प्रयास किया गया। और रेले और जीन्स व वीन के द्वारा तरंगदैर्घ्य की पूर्ण परास के लिए कृष्णिका वितरण वक्र को नहीं समझाया जा सकता था, इसलिए प्लैंक ने पूर्ण तरंगदैर्घ्य परास के लिए कृष्णिका वितरण के प्रायोगिक ग्राफ को समझाने के लिए क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और इस क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए प्लैंक ने कुछ हाइपोथेसिस अभिधारणाएं दी। और वो अभिधारणाएं हैं, पहली अभिधारणा ये बताई कि कृष्णिका वस्तु से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है या अवशोषित होती है वो कृष्णिका में उपस्थित विद्युत चुंबकीय दोलकों के द्वारा होता है। यानी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कृष्णिका में उपस्थित विद्युत चुंबकीय दोलकों के द्वारा होता है। दूसरी अभिधारणा प्लैंक ने दी, दोलकों से विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होकर के विविक्त मात्रा में होता है। और तीसरी जो हाइपोथेसिस प्लैंक ने ली वो है कि प्रत्येक दोलक न्यूनतम विविक्त ऊर्जा मान एप्सिलॉन 0 के किसी एक पूर्णांक गुणज के बराबर, जैसे कि एप्सिलॉन 0, 2 एप्सिलॉन 0, 3 एप्सिलॉन 0, यानी एप्सिलॉन 0 के इंटीजर मल्टीपल के रूप में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। तो ये तीन अभिधारणाएं प्लैंक ने ली और इन अभिधारणाओं को उपयोग में लेते हुए उन्होंने क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ऊर्जा के न्यूनतम विविक्त मान को क्वांटम कहा जाता है और यह सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। तो ये जो E0 है, E0 बराबर एच न्यू, ये जो क्वांटा है इसका मान एच न्यू है, जहाँ पर एच है वो प्लैंक कांस्टेंट है जिसका कि मान है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और जहाँ पर न्यू है वो दोलक की आवृत्ति है। इस तरह से ये अभिधारणाएं उपयोग में लेकर के क्वांटम सिद्धांत दिया गया। अब इसमें सबसे पहले प्लैंक दोलकों की माध्य ऊर्जा कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का उपयोग कर प्लैंक के अनुसार नियत ताप T पर कृष्णिका वस्तु से विविक्त ऊर्जा का मान Nhν वाले कृष्णिका के दोलकों की संख्या जो है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार दी जाती है। और मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी जो है वो n बराबर होता है a e⁻⁻n En/kT। En है उस स्टेट की एनर्जी। तो यहाँ पर कृष्णिका के दोलकों की जो संख्या होगी वो कैपिटल N बराबर a एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट माइनस NhνkT। hν इसका क्वांटा, इसकी एनर्जी है मिनिमम Nhν। तो ये है समीकरण नंबर 1, जहाँ पर k है वो बोल्ट्जमान नियतांक है। यानी Nhν ऊर्जा वाले दोलकों की जो कुल ऊर्जा है वो हो जाएगी En बराबर Nhν को गुणा कर देंगे दोलकों की संख्या यानी कैपिटल N से। तो कृष्णिका में दोलकों की कुल ऊर्जा होगी E बराबर समेशन An, सभी दोलकों की ऊर्जाओं का योग कर दे तो उस कृष्णिका वस्तु के दोलकों की कुल ऊर्जा आ जाएगी, और इसको हम कह सकते हैं इक्वल्स टू समेशन Nhν कैपिटल Nn। कृष्णिका में दोलकों की कुल संख्या है वो कैपिटल N के द्वारा दी जाती है और सभी दोलकों को
दोलकों को योग करने पर, यानी समीशन NN। अतः दोलकों की जो औसत ऊर्जा है उसका फॉर्मूला दिया जा सकता है E बराबर दोलकों की कुल ऊर्जा अपॉन दोलकों की कुल संख्या। दोलकों की कुल ऊर्जा और यहाँ पर दोलकों की जो औसत ऊर्जा है वहाँ पर ये ब्रैकेट में E से डिनोट किया गया है। ये बराबर हो गया दोलकों की कुल ऊर्जा यहाँ पर NH न्यू NN समेशन में, और दोलकों की कुल संख्या समेशन NN ये रख दिया, मान अपॉन में रख दिया। फिर दोलक की जो औसत ऊर्जा है वो बराबर आती है NH न्यू NN का मान समीकरण नंबर 1 से मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार NH न्यू एक्सपोनेंशियली ब्रैकेट NH न्यू अपॉन KT समीशन NN का मान जो है वह आता है समीशन एक्सपोनेंशियली NH न्यू अपॉन KT। अब इसको सॉल्व करने के लिए माना कि H न्यू अपॉन KT को x के बराबर पुटअप कर दिया, तो NH न्यू अपॉन NH न्यू की जगह H न्यू की जगह x KT यानी N x KT एक्सपोनेंशियली माइनस NX, ये तो आ गया अंश, और हर में समीशन एक्सपोनेंशियली माइनस NX यानी ये औसत एनर्जी का मान, औसत ऊर्जा का मान आ गया। तो औसत ऊर्जा का मान यहाँ पर KT जो है वो समीशन से बाहर आ जाएगा, N पे ही समीशन लग रहा है इसलिए KT समीशन से बाहर आ गया, तो KT समीशन NX एक्सपोनेंशियली माइनस NX डिवाइडेड बाय समीशन एक्सपोनेंशियल माइनस NX। अब चूँकि हम समीशन N एक्सपोनेंशियली माइनस NX को लिख सकते हैं D बाई DX, जैसे कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पर D अपॉन DX समीशन एक्सपोनेंशियली माइनस NX। इसका यदि x के सापेक्ष अवकलन करें तो आता है माइनस N एक्सपोनेंशियल माइनस NX। तो यहाँ पर हम समीशन में N एक्सपोनेंशियली माइनस NX इसको हम लिख सकते हैं D बाई DX समीशन एक्सपोनेंशियली माइनस NX, और x KT बाहर आ गया और नीचे एक्सपोनेंशियली माइनस NX, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियली माइनस NX है इसको हम विस्तार करें इसका, तो पहले n का मान 0 से रखेंगे तो 1, n का मान 1 रखेंगे तो e की पावर माइनस x, n का मान 2 रखेंगे तो e की पावर माइनस 2x एंड सो ऑन। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस x। तो जो डिफरेंशिएशन है d अपॉन dx एक्सपोनेंशियल माइनस nx, इसको हम लिख सकते हैं d अपॉन dx एक्सपोनेंशियल माइनस nx का मान ऊपर जो निकाला है 1 अपॉन 1 माइनस ex, तो इसका x के सापेक्ष यदि अवकलन करें तो 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 का 0 हो गया, माइनस एज इट इज है ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस 1। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन प्राप्त हुआ है। तो इस डिफ्रेंशिएशन को हम लिख सकते हैं माइनस और माइनस प्लस और एक माइनस है तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स ऊपर आ गया और 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर नीचे हर में आ गया। तो माध्य ऊर्जा का मान यहाँ पर d बाई डी एक्स जो एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन है, इसका मान हम इस माध्य ऊर्जा वाले समीकरण में रखेंगे तो माइनस एक्स के टी एज इट इज़ माइनस एक्स के टी सेकेंड वाली इक्वेशन में इंटू ये एक्सपोनेंशियली माइनस एन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन जो है वो हम यहाँ से लिख लेंगे माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये समीशन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स का मान यहाँ पर निकाला हुआ है 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये रख दिया 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स ऊपर गया, एक कट हो जाएगा इससे, तो एक्स के टी माइनस माइनस प्लस, तो औसत ऊर्जा का मान आ जाएगा एक्स के टी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स।
तो जो औसत ऊर्जा है दोलकों की, जो औसत ऊर्जा है वह है x के टी ई की पावर माइनस एक्स को नीचे से कॉमन ले, तो नीचे से कॉमन लेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स नीचे आ जाएगा और यहाँ एक की जगह ई की पावर एक्स ऊपर जाएगा तो -1 ई की पावर माइनस एक्स से ई की पावर माइनस एक्स ऊपर नीचे कट हो गया। तो जो औसत ऊर्जा है वो x के टी अपॉन ई की पावर x -1 और x की जगह एच न्यू अपॉन के टी रखें तो x के टी की जगह एच न्यू, तो औसत ऊर्जा आ जाती है एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। तो यह है दोलकों की माध्य ऊर्जा आवृत्ति के रूप में। अब यदि हम इस औसत ऊर्जा को वेवलेंथ की टर्म्स में रखें तो जो दोलक की माध्य ऊर्जा है उसका फॉर्मूला आ जाता है न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा लैम्डा होता है, तो एच सी अपॉन लैम्डा अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1। जब h की वैल्यू 0 की तरफ जाती है यानी h टेंडिंग टू 0 देन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1 को हम लिख सकते हैं ई की पावर x का मान यदि कम होता है तो 1 + x हो जाता है। इसी तरह से h का मान 0 की तरफ बढ़ रहा है तो ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी का मान जो है वो आता है 1 + एच न्यू अपॉन के टी -1 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और 1 कैंसिल आउट हो गया तो एच न्यू अपॉन के टी। तो दोलकों की जो माध्य ऊर्जा है उस माध्य ऊर्जा के फॉर्मूले में जब h का मान 0 की तरफ बढ़ता है तब एच सी अपॉन लैम्डा ऊपर की तरफ एच न्यू ऊपर की तरफ है और ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1 का मान एच न्यू अपॉन के टी, एच न्यू से एच न्यू के टी आ जाता है। यानी कि जब h का मान 0 की तरफ बढ़ता है तब दोलकों की माध्य ऊर्जा के टी होती है, जो कि चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा संविभाजन सिद्धांत कहता है कि दोलक की माध्य ऊर्जा के टी के बराबर होगी। अतः हम कह सकते हैं कि जब h का मान 0 होता है तो क्वांटम सिद्धांत चिरसम्मत सिद्धांत की ओर उपगमन करता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रेडिएशन लॉ को निकालेंगे, प्लांक का रेडिएशन लॉ। ओके, थैंक यू।